घर अपना हो और अपने घर में अपने सभी काम की करने की एक पूर्ण आज़ादी मिले कि हम जो सामान जहाँ चाहें जैसे चाहें सजा सकते हैं, रख सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं उस काम को, तो ये कभी बोरियत नहीं लगेगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टी टाइम ब्लॉग विथ नीलम में आप सबका स्वागत है। घर भले ही किराए का क्यों ना हो, लेकिन अपने काम करने के अपने तरीके की आज़ादी हर किसी को चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी वजह के देर रात तक नींद ही नहीं लगती है, हम पूरी रात जगे ही रह जाते हैं। और दूसरी तरफ ये भी प्रेशर बना रहता है कि सुबह जल्दी उठना है, सभी काम समय पे पूरा करना है। कि मेरे साथ ये समस्या नहीं है, हर चीज़ की अपनी एक फुल आज़ादी है, पूरी तरीके से फ्रीडम है। तो फ्रेंड्स, आप यही सोच रहे होंगे कि जब इतनी फ्रीडम है तो प्रॉब्लम क्या है। हाँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है कि हर चीज़ की इतनी फ्रीडम होने के बावजूद, सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मन कभी कभी इतना दुखी क्यों हो जाता है। तो अभी मैं इतनी अच्छी कड़क वाली चाय बना कर लेकर बैठी हूँ। हाँ, और ज़रा सा हाथ लगा, मैं 2 घूंट ही पी थी, ज़रा सा हाथ लग गया है मेरा गलती से और सारी चाय नीचे गिर गई है। और रात के हो रहे हैं 10:30। सोची थी आराम से चाय पीते हुए अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी, तो खैर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि काम बढ़ गया। वैसे मेरी चाय का कोई टाइम नहीं होता है, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में तो चाय लेती ही लेती हूँ, बट कभी कभी मूड कर जाता है या अकेले बैठी हूँ तब भी मैं चाय ले लेती हूँ। लेकिन ये सही कहा गया है कि हर इंसान के साथ उसका एक अपना कोई ऐसा गार्जियन होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आज ये है नहीं मेरे साथ, कहीं गए हैं किसी काम से, तो मैं अभी घर पे अकेली हूँ। तो मुझे कोई टोकने रोकने वाला नहीं है कि नीलू चाय नहीं पीनी है। हाँ, अगर ये घर पे रहते हैं तो मुझे यूँ बार बार चाय नहीं पीने देते हैं, क्योंकि इनको चाय बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। कभी कभी पीते हैं और कभी कभी मूड बन जाता है तो खुद ही बोलते हैं कि चलो बाहर चाय पिला के लाते हैं आज। लाइफ में अभाव का होना भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अभाव में ही किसी के भाव का पता चलता है। क्योंकि अभाव ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान से जोड़ के रखता है। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ही 2 ही लोग रहते हैं। तो अभी जैसे ऑफ़िस के काम से ये 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। तो मैंने उस बीच में ये बात महसूस किया कि वाक़ई में घर में मतलब किसी न किसी का होना बहुत ज़रूरी होता है, 1 से 2 सही होता है। लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि जिस तरीके से हर घर में एक महिला का होना, एक स्त्री का होना ज़रूरी होता है ना, ठीक उसी तरीके से घर में पुरुष का होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर घर में आदमी लोग नहीं रहते हैं ना, तो हम लड़कियां, औरतें काम करते तो हैं, लेकिन उनके होने से थोड़ा सा एक हमारा टाइम टेबल बंधा होता है। कहीं ना कहीं हम एक अनुशासन में उस काम को करते हैं। अब ये जो खजाने की मेरी खुशी है ना, ये 2 दिन पहले मैं गई थी अमीनाबाद, तो वहाँ से कुछ शॉपिंग की थी, तो मैं उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अभी लखनऊ का अमीनाबाद मार्केट, हालांकि उस मार्केट की कुछ खास चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाह रही थी, बस किन्हीं कारणवश मैं वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। मैं नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ की रिकॉर्डिंग और कुछ जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़ोटो खींचना, सेल्फ़ी लेना मेरा एक शौक़ है। खुद की खुशी के लिए जब भी समय मिलता है, या ये कह लें कि जब भी मैं थोड़ा बहुत तैयार हो जाती हूँ, तो मैं सेल्फ़ी लेती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अभी ये ऑफ़िस से आ गए हैं तो ऑर्डर मिला है नाश्ते में चाउमीन का। अभी 2 दिन के लिए नहीं थे तो जैसा लग रहा था कि कोई काम ही नहीं है। अच्छा, इनको चाउमीन, मैगी बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि जैसे इनके यहाँ का, मतलब इनके घर पे पारंपरिक या फिर कह लें विरासत में मिली हुई है, क्योंकि बाबा को भी बहुत पसंद था चाउमीन। बाबा से मतलब कि मेरे बाबा ससुर। और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है मैगी और चाउमीन वगैरह।
बर्गर वगैरह ये सब चीज़ें मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं भाती हैं। मैं जब भी बनाती हूँ इन्हीं के ऑर्डर पे बनाती हूँ सब कुछ। तो अभी नेक्स्ट डे की ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं और सबसे पहले मैं गेट खोलूँगी। अरे सबसे पहले तो मैं चाय के लिए दूध बाहर की हूँ फ्रिज से, सॉरी। तो अब मैं सेकंड टाइम पे मैं पहले ताला खोलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं छत पे जा रही हूँ, थोड़ी ताज़ी ताज़ी हवा लेंगे और साथ ही कुछ अपने पौधों को पानी वगैरह दे देते हैं। अभी काफ़ी लंबे टाइम से ना इनकी ठीक से देखभाल नहीं हो पाई है, सिर्फ पानी ही दिया जा रहा है क्योंकि मेरे मकान के दोनों साइड में काम लगा हुआ है, तो काफ़ी धूल मिट्टी डस्ट आता रहता है। तो इस वजह से भी हम रुके हुए हैं कि पहले इधर का काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद से फिर और कुछ नए गमले भी ले आने हैं मुझे अभी, तो फिर से मैं इनको अच्छे से डेकोरेट करूँगी। अभी सुबह शाम सिर्फ पानी डालना ही हो पा रहा है। और मेरे ये सभी पौधे और सभी गमले जुगाड़ वाले हैं। अब चूँकि रेंट पे हूँ तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछला में जहाँ पे रहते थे हम लोग, तो वहाँ पे भी हमने बहुत सारे पौधे लगा रखे थे, लेकिन जब हम लोग रूम चेंज कर रहे थे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे पौधे हम लोगों को छोड़ के आने पड़े और कुछ लाने में नुकसान भी हो गया था। तो तब से हम लोगों ने सोच लिया कि अभी गमले उमले बहुत ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, जब अपना घर होगा तो फिर देखा जाएगा। क्योंकि हम दोनों को ही पौधे का बहुत शौक़ है, तो इसलिए रहा नहीं जाता है, तो जो भी कुछ मिलता है हम लोग पौधे थोड़े बहुत लगाते रहते हैं। और इनको इतनी अभी फुर्सत नहीं मिल पाती है ऑफिस से, तो मुझसे जितना होता है मैं ही देखभाल करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं मॉर्निंग के काम से फ्री हो गई हूँ। मॉर्निंग के काम से मतलब कि झाड़ू बर्तन पोछा नहाना धोना मेरा हो गया है, और अब मैं एक तरफ चाय चढ़ा दी हूँ, दूसरे तरफ लौकी पड़ी हुई है ज़्यादा मतलब, तो मेरा प्लान है कि मैं सांभर बना लूँगी। इनको बहुत ज़्यादा सांभर पसंद है, तो मैं सांभर ही बना रही हूँ। ये खिड़की की रोशनी की वजह से बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, आई मीन कि मतलब क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेरे को पर्दा लगाना पड़ेगा, ताकि जब कभी रिकॉर्डिंग करनी हो तो मैं थोड़ा सा उसको लगा सकूँ और अच्छे से क्लियर रिकॉर्डिंग आ सके। तो अभी के लिए सॉरी, मैं जल्दी ही प्लान करती हूँ कुछ। ऐसे सांभर वाली रेसिपी की हमने एक वीडियो अलग से पोस्ट की है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ उसका लिंक, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और लास्ट में भी लिंक डाल दूँगी। ये है पतंजलि का आंवला जूस, और साथ ही है इसमें गिलोय, दोनों मिक्स है। और ये काफ़ी लंबे टाइम से हम दोनों ही लेते हैं। मॉर्निंग में खाली पेट सबसे पहले हम लोग 1 चम्मच या 1 ढक्कन पानी के साथ मिक्स करके, जैसे कि 1 ढक्कन अगर गिलोय है मतलब ये जूस है, तो 1 ढक्कन पानी भी ले लीजिए,
और फिर इसको पीने के बाद से मतलब सुबह सुबह आंवला कहते हैं, आंवला लेने से पेट वेट थोड़ा साफ़ रहता है। तो उसके लिए है, बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ये। हालांकि ये बहुत कड़वा होता है। आंवला तो कुछ हद तक ठीक भी रहता है, लेकिन आंवला और गिलोय दोनों एक साथ इसमें मिक्स रहता है तो बहुत कड़वापन रहता है। बट ठीक है, पेट के लिए अच्छा होता है, इसलिए लेना चाहिए। और फ्रेंड, जिस बर्तन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है, मैं उसको एक अलग इसका बॉक्स बना के रखी हूँ, मतलब डब्बे टाइप का है, खाली है ये। तो मैं इसमें छोटे मोटे जो भी बर्तन जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है रोज़ में, मैं इनको हटाती जाती हूँ, क्योंकि वो डेली धूल मिट्टी पड़ के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डबल मेहनत पड़ती है। और फ्रेंड्स, चाय हमारी बहुत तेज़ी से उफान मार रही है कि भाई मैं पक गई हूँ, जल्दी से उतार लिया जाए मेरे को। तो मैं फटाफट से जल्दी से इनको उतार ही लेती हूँ, क्योंकि चाय काफ़ी पक चुकी है मतलब। एक समय था जब पार्ले जी का बहुत क्रेज़ था, और आज भी बहुत लोगों का पसंदीदा बिस्किट है ये। कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो बोर हो जाएंगे दोनों ही लोग। तो अभी मैं इनको यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।